अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पावरफुल रेमेडी जिसमें कोई महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ 3 सस्ती सी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इतना पावरफुल, इतना ताकतवर ये नुस्खा बनेगा कि जितना भी आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक पड़ गया है वो बहुत तेज़ी के साथ बूस्ट होगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा होगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और साथ ही में ये हड्डियों को फ़ौलाद की तरह मज़बूत बना देगा और ज़िंदगी में कभी भी आपको कमर में दर्द नहीं होगा, ना घुटनों में दर्द होगा, ना जोड़ों में दर्द होगा। तो आज की जो रेमेडी है ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। इसमें शुगर का भी इस्तेमाल हमने नहीं किया, बग़ैर चीनी के बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टीस्पून हमने घी लेना है। तो यहाँ पर आप देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने देसी घी लिया है। अगर नहीं है देसी घी तो फिर आप नॉर्मल जो घी घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। अब यहाँ पर हमने लेने हैं मखाने। मखाने यहाँ पर मैंने लिए थे तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर मैंने मखाने लिए हैं। मखानों को सबसे पहले हमने रोस्ट कर लेना है। ये जो मखाने होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होते हैं। इनमें कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नज़र की कमज़ोरी है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अगर बालों की कमज़ोरी है, बाल झड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि जब हमारे जिस्म में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, आँखों की कमज़ोरी हो जाती है, साथ ही में फिर हमें हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है। तो बहुत सारी जिस्मानी कमज़ोरियों का हम शिकार हो जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बिल्कुल वीक पड़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है और आपको सेहतमंद रहना है, तो इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मखानों को हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे, तो ये बहुत ही क्रिस्पी हो गए, इस तरह के गोल गोल होते हैं दिखने में और ये आपको आसानी से ड्राई फ्रूट्स की शॉप से मिल जाते हैं। इसे लोटस सीड्स भी कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अक्सर हमारे यहाँ सर्दियों में इनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, पर लेकिन अभी जैसे मौसम दरमियाना है, ना ज़्यादा गर्मी है ना सर्दी है, तो इस मौसम में भी आप इस रेमेडी को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब मखाने अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे तब हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 गिलास भर के दूध लिया था। दूध भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर दूध डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। तो जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है तो हम यहाँ पर इसमें देख लेते हैं मज़ीद हमने क्या डालना है। तो यहाँ पर हमने लेने हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने आपने लेने हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भुने हुए चने कितने ज़्यादा ताकतवर होते हैं? इनमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉलिक एसिड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ताकत का ख़ज़ाना होते हैं। अगर ये कहा जाए कि ये ताकत का ख़ज़ाना है तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। ये हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को भी घटाते हैं, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर को भी नॉर्मल करते हैं, वेट लॉस में भी मदद देते हैं अगर छिलकों के साथ लें। अगर बग़ैर छिलकों के लेंगे तो फिर ये वज़न बढ़ाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी कहते हैं ये और इनका इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए, लेकिन आज दूध के साथ हम करेंगे तो ये और भी ज़्यादा पावरफुल हमारा नुस्खा इंशाअल्लाह ताला बनेगा। अब इसमें खसखस डालेंगे 1 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून खसखस का डालेंगे। मैंने खसखस को धोने का, सुखाने का तरीका कई मरतबा अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो अगर आपको नहीं आता है खसखस को धोकर सुखाना तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, तो आप वीडियो वॉच कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा। बहुत ही आसान सा मेथड होता है। तो यहाँ पर धुली हुई खसखस थी मेरे पास सूखी, तो मैंने यही इसमें ली है 1 टेबल स्पून और इन दोनों चीज़ों को मैंने पीस लिया। तो यहाँ पर देखिए भुने हुए चने और खसखस दोनों चीज़ों को पीस लिया और इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लिया। आप चाहें तो इस तरीके से ये ज़्यादा सा पाउडर भी बना के एक बार में रख सकते हैं। भुने हुए चने मैंने 4 चम्मच के बराबर लिए थे, 4 चम्मच भुने हुए चने थे और 1 टेबल स्पून यहाँ पर खसखस का था। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें ऐड कर देंगे दूध में, क्योंकि उबाल आ चुका था, दूध अच्छी तरह से पक चुका था। हम जो ताकत के लिए महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेते हैं, इलाज कराते हैं, तो उन सब से ज़्यादा बेहतर ये है कि केमिकल फ्री और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इस रेमेडी को यूज़ करें। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसे शुगर के पेशेंट जो है ना, वो लोग भी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं छोटे,
तो सबको आप इजीली दे सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसके कोई उम्र का ताल्लुक़ है, किसी भी उम्र के लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मिठास के लिए मैंने इसमें खजूर का इस्तेमाल किया है। 4 अदद मैंने खजूरें इसमें शामिल कर दी हैं। इससे ये होगा, इसमें मिठास भी आ जाएगी, हमें शुगर ऐड नहीं करनी पड़ेगी। बग़ैर शुगर के भी आप इसे बना सकते हैं। खजूर में भी बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिसमें ये खून बनाती है तेज़ी के साथ। जब हम इसे दूध में इस तरीके से पका के इतनी सारी चीज़ों के साथ लेंगे, तो यकीन मानिए ये कोई इतना पावरफुल नुस्ख़ा हमारा बन जाता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे आपको ख़ुद फ़ील होगा। जितनी भी कमज़ोरी ना, अगर आप थके-थके रहते हैं, हर वक्त थकावट फ़ील होती है, तो वो इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कमज़ोरी, वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा भी काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, टाँगों में दर्द रहता है, पट्ठों में अकड़ाव रहता है। तो वो सारी चीज़ों का हल है ये। इसे इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप ख़ुद देखेंगे कि बहुत ही आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए, दूध को तकरीबन मैंने 6-7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाया है और दूध देखिए यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है, ये देखें। क्योंकि इसमें हमने भुने हुए चनों का पाउडर डाला है, खसखस का पाउडर डाला है बना के, तो आप देख सकते हैं दूध भी गाढ़ा हो गया है और बहुत ही मज़ेदार ये दूध बन के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़ायकेदार, कि बच्चे भी इसे शौक़ से पिएंगे। अगर आपको लगता है कि बच्चे मखाने पसंद नहीं करेंगे, तो आप मखानों को भी पीस के भी पाउडर बना के भी ले सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में ही भुने हुए चने, खसखस और साथ में मखाने रोस्ट करके आप इन्हें पीस के पाउडर बना के रख लें और दूध में आप 1 चम्मच मिला के बच्चों को दे दें 1 गिलास में। तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो यहाँ डिश आउट इसे कर लेते हैं। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, वो लोग गरम चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं ना, इनकी तासीर थोड़ी गरम होती है, तो हाई बीपी वाले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सब ले सकते हैं। शुगर के जो पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ भी इसे बआसानी ले सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेमेडी को आज़माएँ। रोज़ाना 1 प्याली इस तरीके से बनाकर खा लें। रात को सोने से पहले ले लें या सुबह नाश्ते में ले लें, किसी भी टाइम ले लें। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह ताला इसको खा के आपको कभी भी कमज़ोरी नहीं होगी और जिस्मानी थकावट भी दूर हो जाएगी, साथ ही में हड्डियों जोड़ों को भी ये मज़बूत बनाएगी। तो 1 प्याली का इस्तेमाल करें रोज़ाना इस तरीके से, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।